दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। सॉरी आई डोंट नो अगर मैं ऑफेंड कर दूंगा फुटबॉल फैंस को और आपको भी थ्रू दिस क्वेश्चन, दैट्स नॉट माय इंटेंशन, बट अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपने भारतीय फुटबॉल को अंदर से देखा है, आपके अकॉर्डिंग एक भारतीय फुटबॉलर EPL में एज अ स्टार्टर या इवन ऑन द बेंच कब खेलेगा? इन हाउ मेनी इयर्स? इट्स डिफिकल्ट टू से। पहली बात तो अभी खेल नहीं सकता कोई, लॉ ही नहीं अलाउ करेगा। ये थोड़ा एक्सपैंड कर दो इस थॉट को। मैं भी जब अभी क्रोएशिया गया था, आई थिंक 2 years ago, फर्स्ट टू गेट द वर्क वीज़ा इज सो डिफिकल्ट। और क्रोएशियन लीग टॉप 10 में भी नहीं है, आई थिंक 9th और 10th पे आती है इन द बेस्ट लीग, बिकॉज द कंट्री इज डूइंग ग्रेट। टू गेट द वर्क परमिट इज सो डिफिकल्ट। तो यदि आप UK में खेलना चाहते हैं, सब लोग बोलते हैं कि वो ये प्लेयर वहाँ यूनाइटेड में क्यों नहीं खेलता, या ये प्लेयर चेल्सी में नहीं खेलता। लॉ ही नहीं अलाउ करता दोस्त। पहली बात तो आपकी कंट्री की रैंकिंग विद इन वो 70 के बीच में होनी चाहिए, कुछ वो है। उसके बाद अगर है भी, देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द नेशनल टीम गेम्स, कुछ 80-85% के आसपास। उसके बाद भी आपको एक केस अप्लाई करना। कितने प्लेयर हैं जो साउथ अमेरिका से, उन्हें नहीं मिलता वर्क परमिट। तो एक 4 कमरे में बैठ के बोलना और अपनी टिप्पणी देना कि वो उस क्लब में क्यों नहीं खेल रहा, वो बाहर क्यों नहीं जाते इंडियन। आपको जब लॉ ही नहीं पता, पहली बात तो लॉ अलाउ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि अगर हम जब तक खेलेंगे ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैं भी बोलूँ 20 साल पहले मैं बोलता इंडिया एशिया कप खेल लेगी नहीं यार, कैसे खेल लेगी, क्या करेगी एशिया कप में जाके, फिर तब गए ही नहीं थे। अभी लास्ट एशिया कप में हम लोग गए, वी डिड डिसेंटली वेल। कतर अभी जो मैचेस हुए, वी डिड वेल। तो जब आप उसमें जाएंगे माहौल में, उधर खेलेंगे, इवेंचुअली यू विल अडैप्ट नो। और मैं आपको बोलता हूँ अभी जाके आइसलैंड में जाके सेटल करो, या गो टू याकुत्स्क जहाँ से मेरी वाइफ है। आई टेल यू गो टू याकुत्स्क राइट नाउ, -50 में जाके रहो। क्या आंसर होगा यार? पहले जाके देखूंगा ना कैसे अडेप्ट होना है, कैसे हो। तो वैसे करा बोलो आज प्लेन बुक किया, कल उसको लंदन पहुंचा दिया, जा खेल चेल्सी के लिए, कैसे खेलेगा कोई? वो तो जॉन टेरी भी नहीं खेल पाएगा ऐसे। तो पहले जाता है बंदा, अडेप्ट होता है, एंड देन यू विल सी। तो एक बहुत जल्दी जजमेंट और बहुत फास्ट आंसर और आंसर निकालने या देने का एक वे ऑफ थिंकिंग है। बट इन अ लार्जर स्केल many things which are involved प्लेयर को बाहर जाने के लिए। फर्स्ट द वर्क परमिट इज़ अ बिग इशू, प्लस उस कंट्रीज़ में कितने फॉरनर्स अलाउड है। अब इंडिया में आप क्यों नहीं बोलते कि 10 के 10 स्पेनिश आ जाएं? चाहे अलाउड ही नहीं है दोस्त, 4 ही फॉरनर खेल सकते हैं, जिसमें से एक एशियन होना चाहिए। अब प्रीमियर लीग में अगर 4 या 5 फॉरनर अलाउड है उनके लॉ के हिसाब से, वो उसमें से एक उनका अंडर-19, मतलब बहुत लॉज होते हैं यार। तो उधर साउथ अमेरिकन भी कोटा बैठा है, 4 फॉर एग्जाम्पल फॉरनर्स का कंटीजेंट है, आप 4 फॉरनर साइन कर सकते हैं। उधर आपके पास एक साउथ अमेरिकन भी बैठा है, एक अपना अफ्रीका का भी बैठा है। तो आपके पास देखना है ना कि आपके पास एक आधा ही स्लॉट बचता है इन एशियन कोटा, नॉट एज अ कोटा। जैसे इंडिया में फॉर एग्जाम्पल ISL ओनली 4 फॉरनर खेल सकते हैं, और जिसमें से एक एशियन होना चाहिए आपका। तो फिर कोई क्यों नहीं बोलता कि हम वहाँ बेल्जियम से प्लेयर क्यों नहीं लाते, वो है ही इतने फॉरनर खिला सकते हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यदि आप बहुत जल्दी आंसर देना चाहें उसे और जल्दी बात को ख़त्म करना है, तो ये बोल सकते हैं हाँ नहीं खेल सकते। ओके, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, जब फॉरेन मिनिस्टर फिर से पॉडकास्ट पर आएंगे मैं उनसे पूछूंगा, जयशंकर जी ना, हाँ क्या ये ब्यूटीफुल पॉडकास्ट है बाय द वे। थैंक यू ब्रो, एंजॉयड इट। आई फील कि ये जवाब सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से फुटबॉल क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट है इंटरनेशनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से। अमेरिकन भी देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं, अफ्रीका के लोग भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे हैं। आई पर्सनली वुड लाइक टू बिलीव कि कल्चरली स्पीकिंग फुटबॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के फ्यूचर के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर ये लॉ फिक्स हो गई ग्रेट, पर दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा खुद का एक सपना, आई जस्ट वांट टू सी Indian boys playing in Europe as well, just for the sake of India, not to take anything away from ISL or Indian football, just for the sake of being on the world stage, कि यार हम किसी से कम नहीं, you know? Yeah, I understand that, and I think more than that, we need to do better as a national team in a bigger stage. We'll have more impact. Okay. मैं 2 साल पहले गया था क्रोएशिया में, आई थिंक बिफोर मी प्लेयर्स गए हैं, गुरप्रीत भी गया है, छेत्री भाई भी गए हैं। When you reach there, you realize कि
it's not, and it's not arrogant, but it's not that difficult also. है It's not that difficult. डिफरेंस क्या है? Just you were not there, you were not born there, that's it. What else will do the difference? They're playing the same sport. Yes, in a way or two, they are a little bit ahead of us. क्योंकि उनकी लीग फास्टर है. Weather is such a big role. People don't realize the weather plays such a massive role in the quality of football. It plays a massive role. मतलब अगर ठंड ज्यादा है तो Not so ठंड भी, like of course जितना ठंड. I'll ask you, अगर आपको मैं बोलूँ 40 डिग्री में फुटबॉल खेलो, you'll enjoy. नहीं. समर में फुटबॉल मुश्किल होता है बॉम्बे में. और हम लोग still we are performing in that with 40-50,000 people also, जिसमें और ह्यूमिडिटी बढ़ता है. I'm not saying कि आप लोग आना बंद कर दें. नहीं. But weather plays a big role. तो वह जब वहाँ जाते हैं, the weather is more comforting, is more helpful to the sport. Nothing, but of course it's more of a excuse mentality, वो मैं देना नहीं चाहता. भाई, I mean you're a professional. I think your opinion is very solid and apt. आप excuse नहीं दे रहे हैं. Yeah, but in that way, yes, कि weather plays a big role. But वही बाहर जो आप कह रहे हैं कि difference क्या है, मेरी मान्यता में I don't feel this much of a difference. छोटा मोटा यहाँ वहाँ है, but it's just we're not born there. हर कंट्री के अपने लॉ हैं, कौन कितने फॉरनर्स अलाउ करता है, ये वो. येस ऑफ कोर्स, अगर मैं भी 16 साल का भी बच्चा होता, मैं भी चाहूँगा कि यार मेरा देश का कोई बाहर खेले. बट मोर देन दैट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन दिस पैच कि हमें ऑन अ बिग स्टेज हैव टू डू समथिंग बिग. वो फिर एक्चुअल में आपको प्राउड फील कराएगा, रादर देन एक लड़का वहाँ खेल रहा है, दौड़ के वहाँ. Because I'm telling you, ISL is a very tough league. You see in the Champions League how Mumbai did so well. Even Goa, when they had 2 seasons before, they did so well. Mohan Bagan is doing well in the AFC Cup. So in the continental level of Asia, we are doing really well. But वही अगर आप यूरोप से इसको हमेशा जोड़ के रखेंगे तो आपको पूरी चीज़ पता नहीं, कि ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट बुक करी मैं खेलने चल जाऊँगा. उस कंट्री के लॉ अलग हैं अपने, वर्क परमिट अलग है अपना. तो इतने छोटे सपने में अपने आप को मत बांधो, बड़ा सपना रखो, विश्व कप का सपना रखो, उस सपने को सोचो, उसको साकार करना. ये यूरोप में बहुत छोटा पार्ट है यार उसका, मेरे हिसाब से. कैन आई आस्क यू कि अकॉर्डिंग टू यू वर्ल्ड कप में कब अपीयर होंगे हम? आई थिंक मैंने ये ऑलमोस्ट हर साल हमें सवाल पूछा जाता है. सॉरी, हम इसको यूज्ड टू हैं. ये एक मीडिया सवाल है. बट द गुड थिंग इज, जब मैं उस वाले एग्जांपल करूँ हम थोड़ा रिवाइंड करते हैं. Sure. ये 2018 है जी. आपने मेरे बोला जिंगन भाई अपन लोग कब पहुँचेंगे वर्ल्ड कप में. माई फर्स्ट आंसर वुड बी, और जब मैं तब आंसर दिया था हमेशा ही, कि वो आपका अल्टीमेट सपना है, वो तो सबको पहुँचना है. आपको भी एग्जांपल मैं बोलूँ, आपको इंडिया का वो बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, रणवीर नेक्स्ट PM फॉर द कंट्री. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं ना, तो हमें उस पर फोकस करना है. तो अगर आपने मेरे से अभी 18 में सवाल पूछा ये, तो आई वुड से पहले मैं एशिया कप में अच्छा करना है. सपना है वो नज़र में, और उसकी सीढ़ियाँ हैं. तो वही बात होगी ना कि मुझे चांद में पहुंचना है, बट मैं यहाँ से छाल लगाता रहूँ, नहीं पहुँचेगा ना. आप तरीके होते हैं उसके. तो उस टाइम आई सेड इट एंड आई विल रिपीट अगेन, हमें 2019 में अच्छा करना है. एंड वी ऑफ कोर्स ग्रुप से नहीं बाहर आ पाए, बट वी डिड वेल. एवरीवन हु सॉ दैट एशिया कप इवन टिल नाउ दे आर प्राउड, बिकॉज हम जस्ट लास्ट में रह गया था. बट नो एक्सक्यूजेस, वी शुड have done better, I believe. I think अभी जो आने वाला एशिया कप है, That's the thing. तो मैंने तब यही कहा था कि विश्व कप पहुंचने के लिए हमें पहले एशिया कप में रेगुलर होना है, जो पहले कभी नहीं हुआ. आई पर्सनली फील भारत के फैंस बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ सपोर्ट के लिए आने वाले हैं. I think that's what we need. Love the pressure, love the expectation. दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए. ऐसे ही वीडियोस आपको वहाँ भी मिलेंगे. और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए.